हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लास्ट टॉपिक सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिस्टम एंड सराउंडिंग, निकाय और परिवेश का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। और इसके साथ साथ हम ब्रीफली रिवाइज करेंगे अपने लास्ट सेशन में हमने जो आपको सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में बताया था। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग हमने जो आपको लास्ट वीडियो में कराया था, सिस्टम के लिए हमने आपको एक प्रॉपर एग्जांपल्स भी दिया था जो कि फिगर नंबर 1 में हमने ड्रॉ भी किया है। और इसी के अकॉर्डिंग हमने सराउंडिंग के बारे में डिफरेंस बताया था और दोनों को हमने म्यूचुअली डिफाइन किया। तो जो सिस्टम होगा मीन्स जो निकाय होगा, सिस्टम एक प्रकार का पोर्शन है जो क्या करेगा, एस्टिमेशन करेगा या मेजरमेंट करेगा किसी भी आउटसाइड कंडीशंस को जो उसके सराउंडिंग के चारों ओर होगी। क्लियर? तो जो निकाय है वो निकाय ऐसा स्रोत हमारे पास होता है जो परिवेश के द्वारा चारों ओर से घिरा होता है और उसकी जो हमारे पास इंडिविजुअल सिचुएशंस हैं उसका एस्टिमेशन करता है, उसका मेजरमेंट करता है। क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाता है। क्लियर? इसका प्रॉपर हमने डेफिनेशंस लास्ट वीडियो में आपको दिया था। और सराउंडिंग क्या होगा? सराउंडिंग हमने आपको बताया था परिवेश, ये सारी थिंग्स हैं जो आउटसाइड होंगी फ्रॉम द सिस्टम। मीन्स निकाय के चारों ओर जितने भी हमारे पास थिंग्स होंगी, जितने वस्तुएं होंगी या कोई डिवाइस होगी, यंत्र होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? वो सराउंडिंग कहलाएंगे। क्लियर है? तो ये दोनों डेफिनेशन हमने सिस्टम और सराउंडिंग की लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। अब इनका जो एग्जांपल हमने कॉमन एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में हमने जब कोई गैस फिल की थी किसी सिलेंडर में, तो उस गैस या उस गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने कहा था दिस इज द सिस्टम। तो गैस क्या है? सिस्टम है। और इसके आउटसाइड जितनी भी थिंग्स हैं, इसके बाहर चारों ओर जितनी भी थिंग्स हैं, सिलेंडर है, वेट्स हैं, पिस्टन है, बर्नर है, आर नॉन सराउंडिंग्स। क्लियर है? तो इस कॉमन एग्जांपल से हमने आपको सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशंस और उनमें म्यूचुअली डिफरेंस के बारे में बताया था। क्लियर है? तो ये कॉमन एग्जांपल आपको याद रखना है। और इसमें आउटर थिंग्स जो बाहर की जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे या थिंग्स होंगी या वस्तुएं होंगी, वो सभी क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग्स, परिवेश कहलाएंगी। और जो इनसाइड होगा गैस, वो क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। क्लियर है? तो ये कॉमन एग्जांपल्स आपको याद रखना है। दोनों सिस्टम और सराउंडिंग में कॉमन एग्जांपल आपको देना है। क्लियर? आज हम डिस्कस करेंगे इस रिमेनिंग पोर्शन को पूरा करेंगे, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, निकाय का व्यवहार। निकाय का व्यवहार। तो जब हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, तो इसे हम मेनली 2 टाइप से स्प्लिट करेंगे। मुख्यतः 2 प्रकार से इसको हम बताएंगे। फर्स्ट है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और सेकंड है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? मैक्रो मीन्स होता है बड़ा और माइक्रो मीन्स होता है छोटा। ठीक है? प्रॉपर्टी मीन्स गुण। तो ये हमारे पास क्या है? इनको हम कहेंगे स्थूल गुण और ये रहेंगे हमारे पास सूक्ष्म गुण। क्लियर है? तो जब भी हम बिहेवियर ऑफ द सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो हम इनको मेनली 2 टाइप से क्या कर लेते हैं,
डिस्क्रिप्ट कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। फर्स्ट है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मीन्स बड़ा, इनको हम कहेंगे स्थूल गुण। और सेकंड है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इसको हम कहेंगे सूक्ष्म गुण। क्लियर है? तो बिहेवियर ऑफ द सिस्टम को हम दो प्रकार से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं, फर्स्ट केस है हमारा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो कि मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, जिन कंडीशंस को हम बड़े स्तर पे क्या कर सके, एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली दोनों टाइप से उनको एक्सप्लेन कर सके, वो किस में कहलाएंगे, हमारी वो मैक्रोस्कोपिक में आएंगे। और इस प्रकार के जो गुण हैं, जो प्रॉपर्टी है, वो किसमें आएंगे, हमारे वो मैक्रोस्कोपिक में काउंट होंगे। क्लियर? तो इस प्रकार के जो हमने मेनली जो पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिस्कस किया है इस टॉपिक में। तो आइए देखते हैं हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होगी, कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली इन द लेबोरेटरी। तो मींस जो स्थूल गुण है हमारे, वो क्या होंगे, मेजर्ड होंगे डायरेक्टली इन द लेबोरेटरी। मींस जिनको हम प्रयोगशाला में क्या कर सके, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात कर सके या निर्धारित कर सके। तो मीन्स निर्धारण करना या ज्ञात करना, निर्धारण करना किसमें, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला। तो स्थूल गुण में जो पहला गुण है वो ये रहेगा कि हम इस प्रकार के गुणों को जब भी हम ज्ञात करते हैं तो हम उनको प्रयोगशाला में क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उनका निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हमारे लैब में कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे वायर है, कनेक्शन वायर है, और आपका वोल्टेज बैटरी है, या अदर कोई भी हमारे पास उसके एपरेटस हैं, उपकरण हैं, उन उपकरणों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं प्रयोगशाला के अंदर। क्लियर? तो ये क्या है, एक बड़ा रूप है, समझ रहे ना? तो जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो, प्रयोगशाला में जाते हो, तो उस समय फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के जितने भी हमारे पास एपरेटस हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उन सबको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनका निर्धारण कर सकते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी कहलाएगी हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे हम इसकी नंबर 2 प्रॉपर्टी है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कैन यूजुअली डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटेड बाय आउटर साइड ऑफ द सिस्टम। मीन्स जो स्थूल गुण होते हैं, उन गुणों की विशेषता ये है कि हम उनको किसी निकाय के बाहर, किसी भी निकाय के बाहर हम उनको प्रयोग में प्रत्यक्ष रूप से ला सकते हैं। जैसे हमने बात की है, इस सिलेंडर में हमने गैस ली है, तो ये क्या है, ये सिस्टम है, और हम बर्नर, पिस्टन, वेट और सिलेंडर हम क्या करेंगे, इनको एक्सपेरिमेंटली आउटर साइड में है, ये इसके बाहर है, और हम इनको एक्सपेरिमेंटली क्या करेंगे, यूज करेंगे, और हम उसको कंडीशन को काउंट करेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम बर्नर को अपनी हेल्प से कम या ज्यादा कर सकते हैं, मतलब उसको हीट अगर हमें ज्यादा करना है तो उसको ज्यादा कर सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। सिलेंडर का जो शेप है, जो साइज है, वो हम छोटा बड़ा ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो वेट्स हैं वो भी हम कम ज्यादा ले सकते हैं, और जो पिस्टन है उसकी भी हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को, शेप को चेंज कर सकते हैं। तो जो उसका सेकंड पॉइंट होगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में, कैन यूजुअली डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटेड बाय आउटर साइड ऑफ द सिस्टम, निकाय के बाहर चारों ओर
जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से। क्लियर? तो ये कहलाएगा हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर नॉट कंसीडर्ड विद स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। मीन्स जो स्थूल गुण है इनकी विशेषता ये है कि ये किसी भी निकाय के जो स्ट्रक्चर है मीन्स संरचना है उसका निर्धारण नहीं कर सकते। मीन्स सपोज दैट हमने यहाँ पे गैस को क्या कहा, सिस्टम कहा, तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर कंसीडर नहीं कर सकता मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये बड़ा एक लेवल है। हम अगर किसी पिस्टन में हमने गैस को भरा है तो इसके मॉलिक्यूल्स का, इसके जितने भी साइज या शेप है इसको फाइंड करने के लिए हमें कोई बारीक या माइक्रो प्रॉपर्टी की नीड होती है। लेकिन ये क्या है, ये मैक्रो है, तो ये इसलिए इसको आर नॉट कंसीडर्ड। क्लियर? अगर हम माइक्रो यूज करते हैं तो हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो साइज है, जो शेप है, वो इजीली से फाइंड कर सकते थे। जैसे आप कोई भी कंडीशन लेते हो, माइक्रोस्कोपिक आप यूज करते हो प्रैक्टिकल्स में किसी मॉलिक्यूल का साइज शेप करने में, तो वो सब किससे होता है, माइक्रोस्कोपिक से होता है। सपोज दैट एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है, जो धूल के जो कण हैं उनको हम देखते हैं बाय माइक्रोस्कोप। ठीक है? हमें कोई दूर से कोई व्यक्ति देखना है, उसकी डिस्टेंस देखनी है, वो किससे देखेंगे, माइक्रो से। मतलब जो उसकी शेप है, उसकी डिस्टेंस, उसका साइज, इन सब का जो एस्टिमेशन है या कंसीडरेशन है वो किससे नापते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से। मैक्रो से ये पॉसिबल नहीं है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आर नॉट कंसीडर्ड विद स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। मींस ये निकाय की संरचना का कंसीडरेशन नहीं कर सकता। तो ये जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं ये कहलाएंगे हमारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे हम इनके एग्जांपल की। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में एग्जांपल्स के लिए हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे शो किया है, द केमिकल कंपोजिशन एज टेम्परेचर, प्रेशर और इंटरनल एनर्जी। जो हमारे पास रासायनिक संगठन है, केमिकल कंपोजिशन मीन्स रासायनिक जो संगठन है, ये जो कंपोजिशन है किस से मिलकर बना है, टेम्परेचर से, प्रेशर से और इंटरनल एनर्जी से, ताप से, दाब से और आंतरिक ऊर्जा से। तो इनका जो कंपोजिशन है, जो संगठन है, वो किस में कहलाएगा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में कहलाएगा। क्यों? अगर आपने इस सिस्टम को वेट के साथ क्या किया है, मूव किया है नीचे की ओर, या बंडल को आपने थोड़ा बढ़ाया है तो जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? तो इससे इनकी जो इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि गैस कंप्रेस होगी तो इनकी इंटरनल एनर्जी पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के नियर हो जाएंगे। तो जो कंपोजिशन है वो क्या है, वो एग्जांपल है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का। और ये कंपोजिशन किस चीज का है, टेम्परेचर का है, प्रेशर का है और इंटरनल एनर्जी का है। क्लियर? तो जितना भी हमने आपको डिस्कस किया है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में, हमें सिस्टम्स जो होता है हमारे पास उसकी कंडीशन को चेंज करना होता है। और इसमें तीन चीज होगी, टेम्परेचर, प्रेशर और इंटरनल एनर्जी। तीन फंक्शन आपको देखने हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और इंटरनल एनर्जी। जितना भी आप इंटरकन्वर्जन करोगे इन सिस्टम में और पिस्टन में, वेट्स में, सिलेंडर में, बर्नर में, तो उसका जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो आपको केमिकल कंपोजिशन में नजर आएगा। क्लियर है ना? तो उसका जो एग्जांपल है वो एक प्रकार का
रासायनिक संघटन है, केमिकल कंपोजिशन है, और ये केमिकल कंपोजिशन किस चीज से मिलकर बना है? टेम्परेचर से, प्रेशर से और इंटरनल एनर्जी से। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इनको हम कहेंगे सूक्ष्म गुण, मतलब छोटे गुण क्या होते हैं किसी निकाय के। तो इसमें देखिए आप, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली इन द लैबोरेटरी। मींस कैन नॉट मींस हम नहीं कर सकते मेजरमेंट, इनका निर्धारण प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में हम प्रत्यक्ष रूप से माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को निर्धारित नहीं कर सकते। हमें इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है बाहर से, जो जिसकी हेल्प से हम इनको इजीली कर सकते हैं। और ये हमारे पास मैक्रो है, इनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं। क्लियर? मींस इसका रिवर्स है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। सेकंड देखिए आप, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आर डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम को हम कहेंगे गैस। सिस्टम मींस गैस। तो सेकंड पॉइंट का मीनिंग समझिए आप, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब मींस विस्तार पूर्वक उसको एक्सप्लेन करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणुओं की जो आंतरिक संरचना है उसको क्या करेंगे? ये डिस्क्राइब करेंगे। इसके लिए ऑफ द सिस्टम, किसी निकाय, और निकाय को हम क्या कहेंगे? गैस। किसी निकाय, और निकाय हमारा क्या है? यहाँ पे गैस है। तो किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको डिस्क्राइब कर देगा कौन? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो दो प्रकार की प्रॉपर्टी है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे हम इनके एग्जांपल की। एग्जांपल में द मासेस, वेलोसिटी, एनर्जी, टेम्परेचर, मोमेंटम etc ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ये क्या कहेंगे? हमारे एग्जांपल रहेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के लिए। किसी भी गैस या किसी भी मॉलिक्यूल जो हमने सिस्टम में लिया है, गैस लिया है, गैस किससे मिलकर बना है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसमें हमारे पास, तो उनसे मिलकर ये कंप्लीट कंपोजिशन बना है सिस्टम का। तो इसमें अगर कोई गैस है, गैस मीन सिस्टम है, और उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की जो मास होगा, जो उसकी वेलोसिटी होगी, जो उसकी एनर्जी होगी, जो उनका टेम्परेचर होगा, जो उनका मोमेंटम होगा, वो सब किसमें काउंट होंगे? वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में काउंट होंगे। सपोज दैट हमने इस सिलेंडर में कोई गैस भरी है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अपना मास भी कोई होगा। ठीक है? सपोज दैट ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड, ये थर्ड, इस प्रकार, तो इनका सबका अपना इंडिविजुअल मास भी होगा। इनकी वेलोसिटी डिपेंड किस पे करेगी? जब हम पिस्टन को मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे, मींस ऊपर से नीचे की ओर आएंगे विद वेलोसिटी। या जब इनको गर्म करेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएंगे विद वेलोसिटी। एनर्जी, जब एनर्जी होगी तो तभी तो मूव करेंगे। सपोज दैट अगर आपने मॉर्निंग खाना नहीं खाया तो आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी और आप मूव नहीं कर पाएंगे अपने घर से लेके कॉलेज तक। ठीक है ना? या व्हाटएवर। तो जरूरी है एनर्जी का होना। टेम्परेचर, टेम्परेचर सिंपली बात है, टेम्परेचर होगा, हमने इनको हीट किया हुआ है, टेम्परेचर भी इनके पास होगा। मोमेंटम, मोमेंटम भी सब है, तो ये डिपेंड करेगा P इक्वल फॉर्मूला होगा mv, ये मास ऑफ द मॉलिक्यूल और ये वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जब ये दोनों चीज इस सिस्टम में है, मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो इन दोनों का जो मल्टी प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा? मोमेंटम कहलाएगा। क्लियर है? और एनर्जी भी होगी कैपिटल E, और ये टेम्परेचर T, मोमेंटम P, etc। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं?
माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आइए इसको ब्रीफली जल्दी से रिवाइज करते हैं। बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, निकाय का जो व्यवहार है उसको हम दो प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, स्थूल गुण और सूक्ष्म गुण। तो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मैक्रो मीन्स आप इससे समझ जाना, मैक्रो मीन्स बड़ा। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारी जो हम बड़े स्तर पे देखते हैं या देखते हैं वो सब किसमें आएंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में आएंगे। जैसे हम किसी प्रयोगशाला में कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एपरेटस जब हम उसको देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो किस में काउंट होगा? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में। जैसे हमारे कनेक्शन वायर है, बैटरी है, एपरेटस है, ठीक है, या जो भी आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रयोगशाला में, उसका मेजरमेंट हम कर लेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। सेकंड है जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, कैन यूजुअली डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटेड बाय आउटर साइड ऑफ द सिस्टम। निकाय के बाहर या निकाय के चारों ओर जितने भी हमारे पास एपरेटस हैं उनका हम एक्सपेरिमेंटली यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पिस्टन का यूज किया है, गेट का यूज किया है और बर्नर का यूज किया है। इनको हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो ये सब किस में कहलाएंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में कहलाएंगे। थर्ड है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आर नॉट कंसीडर्ड विद स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम या गैस। तो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ये किसी स्ट्रक्चर को, किसी गैस या सिस्टम के स्ट्रक्चर को, संरचना को नहीं बता सकती, इसलिए यहाँ पे ये हमने आर नॉट लिखा है, कंसीडर्ड। क्लियर है? अब एग्जांपल की बात करेंगे, केमिकल कंपोजिशन, टेम्परेचर का, प्रेशर का और इंटरनल एनर्जी का, ताप का, दाब का और आंतरिक ऊर्जा का जो रासायनिक संगठन है वो इसमें कहलाएगा? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में कहलाएगा। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, ये कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली इन द लैबोरेटरी। प्रयोगशाला में हम इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं निर्धारित कर सकते। सेकंड, ये डिस्क्राइब करेगा किसी भी गैस या निकाय की जो आंतरिक संरचना है, मीन्स उसकी संरचना शेप किस प्रकार की है, उसका जो विस्तार पूर्वक अध्ययन करेगा वो करेगा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। एग्जांपल में मास रहेगा, द्रव्यमान, वेलोसिटी वेग, एनर्जी ऊर्जा, टेम्परेचर ताप, मोमेंटम संवेग, किसी भी सिस्टम में, किसी भी निकाय में, किसी गैस के अणु के। क्लियर? तो ये सब चीजें हमारी आज के इस टॉपिक में रहेंगी। आपको अच्छे से इस टॉपिक को वॉच करना है और आने वाली प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर करना है। इसके साथ साथ हम अगला जो सेशन होगा आपका, आई होप वो लाइव सेशन हम लेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अपने इस कंडीशंस को फॉलो करें और हमारे साथ। सो थैंक्स फॉर